एक छोटा सा ये कंपैरिजन बिटवीन बीबीटी एंड सीएफटी फीचर्स, ये कभी कभी हो सकता है बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए या स्टेटमेंट के द्वारा ये संभव है कि पूछा जाए कभी नीट या जेई के एग्जाम में, परंतु ऐसा रेयरेस्ट एंड रेयर होगा, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन होगा, फिर भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो जैसे फीचर है, बॉन्डिंग मॉडल है, तो बीबीटी क्या बताता है कि एक्सप्लेन बॉन्डिंग बाय ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड ओवरलैप रिजल्टिंग इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स। तो बीबीटी बॉन्डिंग मॉडल में ये बताता है कि बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से, ओवरलैपिंग से, यानी बॉन्ड जो है यानी कोवैलेंट कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो ओवर एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से, है ना। तो शेयर्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा उनकी ओवरलैपिंग होती है और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। लेकिन सीएफटी वहीं पर एक्सप्लेन बॉन्डिंग एज अ प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड, तो ये कहता है कि बॉन्ड जो है वो मेटल और लिगांड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है और ये जो है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग है। इसका फोकस क्या है, एक्सप्लेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करता है बीबीटी, एंगल को एक्सप्लेन करता है एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। ये हाइब्रिडाइजेशन को बताता है बीबीटी, ज्योमेट्री को बताता है, एंगल को बताता है। ये किस चीज को बताता है, कलर को और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, है ना। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बताता है, कैसे, एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज लाइक कलर एंड मैग्नेटिज्म, है ना। तो इसमें लिगेंड का इंट्रैक्शन क्या है, लिगेंड एज अ कंट्रीब्यूटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द बॉन्ड, है ना। लिगेंड जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है। यहाँ लिगेंड जो है वो पॉइंट चार्ज के तरीके से ट्रीट करता है इसमें, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और ये जो डी ऑर्बिटल है ये लिगेंड के द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है, ये बताती है बीबीटी, और सीएफटी ये बताती है कि लिगेंड के द्वारा उसका डी ऑर्बिटल अफेक्टेड होता है और उसी से स्प्लिटिंग होती है। तो कभी ये सेंटेंस के रूप में कभी क्वेश्चन संभव है कि आपसे पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे आप नोट कर लें। आज का जो हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, और उसको हम लोग अब शुरू करेंगे, है ना। तो बच्चों हम लोग आज का अपना टॉपिक शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको मिटा दिया जाए। नाउ वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक में आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी सेम टाइप से सारी चीजें, डिफिनीशन ऑर्गेनिक में जैसा हम बता चुके हैं वैसे यहाँ पर भी है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन कहाँ था, हालांकि हम हाइब्रिडाइजेशन भी सीएफटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन बाय सीएफटी आल्सो, सीएफटी से भी सब कुछ किया जा सकता है ना। तो बीबीटी का अपलिफ्टेड यू कैन से जो अपग्रेडेड फॉर्म है वही है सीएफटी। बीबीटी की प्रॉब्लम्स को इसने दूर किया है, राइट। तो जैसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म को हम डिटेल में समझेंगे।
जो डिफिनीशंस हैं वो वही हैं जो ऑलरेडी आपने ऑर्गेनिक में समझा है। तो यहाँ पर इसका जो टेक्निकल पार्ट है हम उस पर फोकस रहेंगे। हम समझेंगे सिस एंड ट्रांस को, फेशियल एंड मेरिडियोनल को, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल को। तो इन चीज़ों पर हम स्पेशली फोकस्ड रहेंगे, राइट। तो लिमिटेशन भी कभी कभी 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है। बीवीटी का लिमिटेशन हमने लिखा है, सीएफटी का जो लिमिटेशन है तो जल्दी से आप देख सकते हैं, दिस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई नेगेटिव चार्ज लिगांड प्रोड्यूस लेस स्प्लिटिंग। देखो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके लास्ट में ही I माइनस, Br माइनस, F माइनस, है ना, ये सारे लिगांड लास्ट में ही है ना, और वो लेस स्प्लिटिंग करते हैं। इस चीज़ को सीएफटी एक्सप्लेन नहीं करती कि पॉइंट चार्ज होने के बावजूद उसमें स्प्लिटिंग कैपेबिलिटी कम है। और देखो दिस थ्योरी डज नॉट टॉक अबाउट कोवैलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड, है ना। तो जो कोवैलेंट कैरेक्टर है जो कि वास्तव में बहुत सारे कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के लिए आवश्यक है, उसकी प्रॉपर्टी, है ना, और अदर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कोवैलेंट कैरेक्टर बॉन्ड का आवश्यक है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर को बिल्कुल वो इग्नोर करती है। तो ये 2 लिमिटेशन है। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म को, जो आज का हमारा टॉपिक है। सो नाउ वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो इसको मिटा देते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आइसोमेरिज्म है वो कैसे है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहले की तरीके से सारी चीजें हैं। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफिनीशन भाई देखिए बहुत सिंपल सी बात है। आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन वही है, ऐसे 2 कंपाउंड, है ना, 2 or more than 2 compounds having similar molecular formula but their chemical and physical properties are different due to difference in their structure and 3D arrangement. This phenomenon is known as isomerism and these compounds are known as isomers to each other. तो ये डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं। और जो 2 बेसिक 2 टाइप जो क्लासिफाई किया गया है, तो ए एंड बी। ए है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड नंबर बी है जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को फर्दर 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो 2 हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसमें जो है नंबर 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, याद करने के लिए एक चार्ट इस प्रकार से आप ड्रा कर सकते हैं। नंबर 1 है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब इसमें जो है 2 ही हमको देखना है। इसमें नंबर 1 देखना है, यू कैन से नंबर 1 सिस एंड ट्रांस देखना है। इसमें क्या क्या देखना है, सिस देखना है एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस देखना है। और
नंबर 2 जो देखना है वो फेशियल एंड मेरिडियोनल। नंबर 2 पर हमको देखना है फेशियल, जिसको हम क्या बोलेंगे फेक, और मेरिडियोनल जिसको हम क्या बोलेंगे मर, मेरिडियोनल, राइट। तो जिसको हम क्या बोलेंगे मर बोलेंगे, राइट। तो फेशियल फेक फॉर्म एंड मेरिडियोनल मर फॉर्म, सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। और यहां पर जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें क्या समझना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें केवल एक बात समझ लेना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमें केवल एक बात जरूरी जो समझ लेना है वो क्या है, इनैंशियोमर्स, हमें समझ लेना है इनैंशियोमर्स। और ये सारी चीजें जो है हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये स्पेशली 2 कंडीशन में हम देखेंगे, स्पेशली है तो अदर भी कंडीशन, लेकिन यहाँ पर जो है वो 2 कंडीशन हो सकती है, एक EML4 की होगी और दूसरा EML6 होगा, EML4 एंड EML6 होगा। और यहाँ ऑप्टिकल की जो स्टोरी है वो EML6 की ही है, ऑप्टिकल की जो स्टोरी है वो स्पेशली EML6 की है, राइट। स्ट्रक्चरल में जो है हमें क्या क्या देखना चाहिए, तो स्ट्रक्चरल में सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल कितने टाइप का है वो आप यहाँ देख सकते हैं। नंबर 1 है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है, नंबर 1 आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, नंबर 2 हाइड्रेट और सॉर्बेट, है ना, हाइड्रेट OR सॉर्बेट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। नंबर 3 हमको समझना है लिंकेज आइसोमेरिज्म, है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 4 हमें समझना है, नंबर 3 लिंकेज, नंबर 4 पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, राइट, पॉलीमराइजेशन। नंबर 5 कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 6 पर, है ना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो मुझे लग रहा है कि चीजें सरल हैं, हमें विशेष रूप से ये ध्यान देना होगा कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे, कौन कौन सा ऐसा टाइप है ना। तो जो टाइप है जो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा उसको हमें विशिष्ट रूप से समझना है, और जो आइसोमेरिज्म को जो शो करेगा फिर वो चीज़ें हमें आसानी से समझ में आ जाएंगी, है ना। तो स्पेशली जो है EML4 EML6 और यहाँ पर EML6, है ना। अब इसमें टाइप बनाया जाएगा, कुछ इसमें जो है यू कैन से कुछ मोटी मोटी बातें हैं, एजम्पशंस हैं। जैसे सपोज करो मोनोडेंटेट
लिगांड है ना। सपोज करो बाइडेंटेट लिगांड है, ट्राइडेंटेट लिगांड है, तो कैसे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका बनाया गया है, एक मेथड डेवलप किया गया है, तो उसको भी हम सीखेंगे। और उससे पहले इन सब की डिफिनीशन और एक एक दो दो एग्जाम्पल्स हमको याद होने चाहिए। आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन वही है जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो यहाँ एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं। आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन क्या है? टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स, टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स having similar molecular formula. Two are more than two compounds having similar molecular formula, but their chemical and physical properties, but their chemical and physical properties, their chemical and physical properties are different due to difference in their structure, due to difference in their structure as well as 3D arrangement of atoms or group of atoms, as well as 3D arrangement 3D arrangement 3D arrangement 3D arrangement of constituents 3D arrangement of constituents. This phenomenon is known as this phenomenon is known as isomerism, is known as isomerism, and this phenomenon is known as isomerism, and these compounds are known as isomers to each other, and these compounds are known as isomers to each other, isomers to each other. तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको आपको जानना है, और फिर उसके बाद एक एक की डिफिनीशन और कुछ एग्जाम्पल्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जैसा कि बहुत मोटी मोटी बातें हैं जो शायद आपके दिमाग में होगी। टेट्राहेड्रल जो स्ट्रक्चर होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि उसके सारे ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पर ही होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। उसको चाहे जैसे हम रोटेट करें, चाहे जैसे ही उसको डिस्टर्ब करें, तो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एज इट इज रहते हैं, इसलिए वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल, इस पर हम फोकस होंगे। उससे पहले ये जो 6 टाइप के आइसोमेरिज्म है, इनकी छोटी छोटी डिफिनीशन और एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम डिफिनीशन लिखेंगे तो हमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा, राइट।
विदाउट एग्जाम्पल यहाँ पर मामला ठीक नहीं होगा। जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्टिव आंसर नहीं होगा और फिर नंबर पूरा नहीं मिलेगा उसमें, राइट। तो बच्चों अब हम लोग स्ट्रक्चरल वाले जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, है ना। कभी कभी ये सब एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली जो हेडिंग है हमारी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का केस है। तो इसमें इसकी डिफिनीशन और इसका एग्जाम्पल। हाँ, एक प्रैक्टिस और आप कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे जब आप अलग अलग कंपाउंड लिखें तो उसकी नेमिंग भी करेंगे तो एक बार IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस अगेन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक बार आप IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस, जो थोड़ा बहुत मिस हो रहा होगा, वो फिर से रिवाइज हो जाएगा, है ना भाई। जब तक एग्जाम क्लियर ना हो तब तक रिवीजन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता, राइट। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या, कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस, दिस, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism, this type of isomerism arises when different ions are produced by compounds. This type of isomerism arises when different ions are produced by compounds having same molecular formula, having same molecular formula, जब हम कंपाउंड को सॉल्यूशन सॉल्वेंट वाटर ही यूज होता है। मैक्सिमम केस में सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही यूज होता है। जब हम कंपाउंड को सॉल्वेंट में, वाटर में जब हम ऐड करते हैं, कंपाउंड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो अलग अलग आयंस मिलने लगते हैं। जैसे एक कंपाउंड हमने यहाँ पर ऐड किया, ये है वाटर, है ना। एग्जाम्पल ये आपको याद करने के लिए एक तरीका ऐसा कुछ। तो नंबर 1 एग्जाम्पल, पहला यहाँ पर हमने ऐड क्या किया, कौन सा कंपाउंड ऐड किया, CONH3 Br, SO4। यहाँ पर क्या ऐड किया हमने, CONH3 SO4 और बाहर क्या है, Br, है ना। SO4 और बाहर क्या है, Br। तो हमें पता है कि इसमें 2 आयंस अलग अलग होंगे और इसमें 2 आयंस अलग अलग होंगे। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। यहाँ आयंस डिफरेंट आएंगे, है ना। इसमें कौन सा आयन आएगा, CONH3 है ना, और इस पर 2+ और SO4 पर 2-। यहाँ पर क्या आ जाएगा, CONH3
है ना, होल 4 और SO4 है ना, यहाँ पर एक माइनस प्लस Br है ना, एक प्लस प्लस Br माइनस। तो कंपाउंड की नेमिंग भी आप कर सकते हैं। दोनों सिचुएशन में कोबाल्ट +3 स्टेट में है। पहली सिचुएशन में भी कोबाल्ट +3 स्टेट में है, दूसरी सिचुएशन में भी कोबाल्ट +3 स्टेट में है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आयंस डिफरेंट आ रहे हैं। नेमिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखो टेट्रा अमीन है ना, ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3rd सल्फेट है ना। पहले वाले का नाम क्या है, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, क्योंकि ये निगेटिव लिगांड है ना, निगेटिव लिगांड के लिए ओ जुड़ेगा, ब्रोमाइडो। कोबाल्ट की पोजीशन क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है। तो कोबाल्ट, कोबाल्ट 3rd, फिर इसमें क्या है, सल्फेट है, सल्फेट है। यहां पर नाम आप दे सकते हैं है ना, यहां भी टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, फिर क्या है, सल्फेटो है ये, क्योंकि निगेटिव है तो एटो, सल्फेटो। फिर क्या है, ये कोबाल्ट ही है, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd है, ब्रोमाइड, कोबाल्ट 3rd ब्रोमाइड है ना। तो नेमिंग भी कर सकते हैं आप। और भी जैसे एक एग्जाम्पल ये हमने दिया, और भी एग्जाम्पल आप जरूर दिमाग में रखिए। जैसे पीटी का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, PTNH3 होल 4 है ना। बाहर इसके आप यहां पर आप जो है क्या लगाइए, Br2, बाहर आप Cl2 लगा दीजिए। इसका दूसरा आयोनाइजेशन आइसोमर, आयोनाइजेशन आइसोमर दूसरा वाला कौन सा होगा, Cl2 को आप अंदर ले जाओ, Br2 को आप बाहर करो, तो यहां से क्या बनेगा, PTNH3 होल 4, और अंदर क्या आ गया, Cl2, बाहर क्या आ गया, Br2 है ना। तो नेमिंग आप कर सकते हैं। अगर आप यहां पर विचार करेंगे तो पीटी दोनों के केस में क्या है, पीटी जो है दोनों के केस में 4 है, तो नेमिंग आप कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल भी कोबाल्ट का सेम दे सकते हैं, कोबाल्ट के साथ NH3 का 4, एक बार Br2 को अंदर करिए, बाहर Cl2 लिखिए है ना, दूसरी बार Cl2 को अंदर करिए, बाहर Br2 को लिखिए। तो दिस इज CONH3 4, अंदर क्या आ गया, Cl2 आ गया, और बाहर क्या चला गया, Br2 चला गया। यहां से आप विचार करेंगे तो ये भी इसका ये +4 में है, कोबाल्ट भी किसमें है, +4 में है। यहाँ ये भी प्लैटिनम +4 में है ना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ये कोबाल्ट भी किसमें है, +4 में ही है। ये सिचुएशन है। तो ऐसे ही नेमिंग आप कर सकते हैं। नेमिंग बहुत सिंपल है ना। यहाँ भी टेट्रा अमीन ब्रोमाइडो है ना, टेट्रा अमीन है ना, डाई ब्रोमाइडो, ये प्लैटिनम 4 क्लोराइड है ना। तो ये जो है उसका उसके ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान में रख करके हम जो है
यू कैन से नेम कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो टेट्रा अमीन डाई ब्रोमाइडो कोबाल्ट 4 क्लोराइड है ना, यहाँ पर टेट्रा अमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट 4 ब्रोमाइड बाहर है, तो नेमिंग आप कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट टाइप का आइसोमेरिज्म हम लोगों ने देख लिया, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये सारे आइसोमर का नाम क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमर्स टू ईच अदर, इनको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स टू ईच अदर, आयोनाइजेशन आइसोमर्स टू ईच अदर, है ना। इन सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स टू ईच अदर, है ना। तो दीज आर नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमर्स टू ईच अदर, इन सबको हम क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, आयोनाइजेशन आइसोमर्स है ये दोनों एक दूसरे को। अब हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, मिटा दिया जाए। ये 2-3 एग्जाम्पल और डिफिनीशन इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए। अगला हम लोग देखेंगे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। चलो नंबर 2 हम लोग देखेंगे हाइड्रेट ORR सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, है ना। तो यहां पर इसकी डिफिनीशन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर जब H2O मॉलिक्यूल का नंबर डिफरेंट हो, है ना, when number of H2O molecules is different, such type of isomerism arises, such type of isomerism, such type of isomerism arises due to different number of due to different number of H2O molecules inside and outside of coordination sphere। देखो कुछ ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पर जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोबाल्ट के साथ H2O का ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड आयन है, कोबाल्ट के साथ H2O और क्लोरीन का, कोबाल्ट के साथ H2O और क्लोरीन, कोबाल्ट के साथ H2O और क्लोरीन, तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कोबाल्ट। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो CO और H2O6 और बाहर लगा हुआ है Cl3। अब एक एक H2O को बाहर ले जाओ और एक एक क्लोरीन को अंदर ले आओ, तो अगला हो जाएगा COH2O5
एक Cl को अंदर किया गया, बाहर नाम नाम लिख करके प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं तीनों के नाम बोल दूंगा। तो Cl2H2O, ठीक है। एक H2O को और बाहर ले जाओ तो कोबाल्ट के साथ ये H2O4 है, और एक Cl को और अंदर लाओ तो यहाँ Cl2 हो जाएगा, और बाहर है ना, बाहर क्या हो जाएगा, Cl और है ना, Cl और क्या हो जाएगा, Cl और H2O, एक Cl और 2H2O है ना, 2H2O है ना। इस प्रकार से जो है दूसरा भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल है नंबर 1, ये पहला एग्जाम्पल है। ये तीनों क्या है, हाइड्रेट आइसोमर्स टू ईच अदर या सॉल्वेट आइसोमर्स टू ईच अदर। दूसरे भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, दूसरे भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, है ना, दूसरे भी एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर है नंबर सेकंड एग्जाम्पल, तो PT है ना, PTNH3 4H2O ट्वाइस है ना, बाहर क्या है, Cl2 है ना। तो H2O को बाहर ले जाओ, H2O को बाहर ले जाओ और Cl2 को अंदर पहुंचाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा PTNH3 होल 4Cl2 और बाहर क्या लगेगा, इंटू 2H2O है ना, 2H2O बाहर गया। क्रोमियम के साथ भी, क्रोमियम के साथ और एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्रोमियम के साथ भी यही कहानी बनेगी, Cr के साथ NH3 4H2O है ना, NH3 4H2O ट्वाइस और बाहर लगाओ Cl2। सारे ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है ना। तो अंदर जो है CrNH3 को चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ चेंज किसमें करना है, नंबर ऑफ H2O है ना। देखो, ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, हमें H2O को ध्यान में रखना है, Cl2 और बाहर ट्वाइस H2O है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो हाइड्रेट आइसोमर्स के। तो ये सब, इन सारे एग्जाम्पल का क्या नाम है, ये सब एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, राइट। नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो हम देखेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, राइट। तो अगला जो हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जाम्पल। इसमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में इंटरचेंज ऑफ लिगेंड है ना, इंटरचेंज, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू इंटरचेंज ऑफ लिगेंड है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में। तो नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, such type of isomerism arises है ना, such type of isomerism arises due to, such type of isomerism arises due to such type of isomerism arises due to, such type of isomerism arises due to interchange of ligand, due to
इंटरचेंज ऑफ लिगेंड, है ना। लिगेंड भी कह सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम से भी ऐसा होता है। एग्जाम्पल फटाफट हम लोग लिख सकते हैं, जैसे एक है Pt के साथ NH3 4 और Cu के साथ Cl4, है ना। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पहला एग्जाम्पल ये है। आप जो है Cu और Pt को बदल दें, ये Cu कॉपर है तो ये दूसरा हो जाएगा PtCl4 और दूसरे में हो जाएगा CuNH3 4, है ना। तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा एग्जाम्पल भी इसका दे सकते हैं, है ना, क्रोमियम और कोबाल्ट का, क्रोमियम एंड कोबाल्ट का। तो Cr, है ना, CrNH3 4 एंड CuCl4, है ना। इसको हम अपोजिट बदल दें तो ये हो जाएगा CrCl4 और दूसरा हो जाएगा CuNH3 4, है ना। ये एग्जाम्पल थोड़ा बहुत इंटरचेंज भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकते हैं। ये सॉरी, ये थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, जैसे ये तीसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका, यू कैन से CrNH3 6, यहाँ से CrSCl6, है ना। दो दो चेंज कर दें, दो इसमें से दो उसमें पहुंचा दें तो CrNH3 ये 4 हो गया, Cl2 हो गया, ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हो गया CrSCl4NH3 ट्वाइस। ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म में, लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए कहानी यही होगी कि उसमें एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा, है ना। लिंकेज आइसोमेरिज्म नेक्स्ट जो है क्या है, नंबर 4, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 4 क्या है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म तो जैसे डिफिनीशन, है ना, मेन चीज क्या है, डिफाइन तो हम कर ही लेंगे। इसमें क्या होना चाहिए, एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, एम्बिडेंटेट लिगेंड होना चाहिए इसमें। जो एटम का लिंकेज होगा, डिफरेंट लिंकेज एटम, है ना, डिफरेंट कनेक्टेड एटम, डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम ऑफ लिगांड, डिफरेंट एटम ऑफ लिगांड डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू सेंट्रल मेटल एटम, है ना। तो ये यहां से पॉसिबल है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया CO, एक एग्जाम्पल लिया कोबाल्ट NH3 4, है ना,
कोबाल्ट NH3 4 SCN ट्वाइस। तो एक ये हो गया, और पहला एग्जांपल नंबर 1। तो इसमें जो है SCN है, NCS कर दो, CONH3 4NCS, है ना। तो ये पॉसिबल है। एक एग्जांपल ये पॉसिबल है। जैसे दूसरा एग्जांपल ये पॉसिबल है, सेकेंड एग्जांपल CrNH3 5NO2, और इसमें ONO CrNH3 5ONO, है ना। और PD के साथ भी तीसरा एग्जांपल है ना, PD डाईपी PD डाईपी, और यहाँ पर SCN ट्वाइस, PD डाईपी SCN ट्वाइस, और दूसरा है PD डाईपी NCS ट्वाइस, है ना। तो ये 2-3 एग्जांपल आप लिंकेज का भी दे सकते हो। तो हम लोग स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। बच्चों ये कम पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इस भी टॉपिक को। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ये कम इम्पॉर्टेंट है लेकिन फिर भी जानना चाहिए, है ना। तो डिफिनीशन क्या है? सच टाइप ऑफ when any coordination compound is present, when any coordination compound is present in more than 2 polymeric form, है ना। when any coordination compound, when any coordination compound, when any coordination compounds, when any coordination compounds are present in more than one polymeric, more than one polymeric, more than one polymeric form, है ना। इसका एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका है MFeCO4, है ना। MFeCO4 क्या होगा इसका? यू कैन से यहाँ पर ये इस प्रकार से 3 और इस प्रकार से यहाँ 4, है ना। बस ऐसे अगर ये प्रेजेंट है, इसको आप अंदर कर सकते हो, 4 को अंदर कर सकते हो, 3 को बाहर कर सकते हो। तो MFeCO4 यहाँ से ब्रैकेट लगा करके 4 को अंदर करो, बाहर 3 करो, 4 को अंदर कर दो,
बाहर 3 कर दो। देख लो ये जो है यहाँ जो यम है तो यम बराबर है AGORRAU, मेरे ख्याल से दिख रहा है ये यम है। देखो ये अलग अलग पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। यम जो है क्या है, सिल्वर है या गोल्ड है? यम जो है क्या है, मेटल जो है वहां पर सिल्वर और गोल्ड ही है ना। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है, व्हेन एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड are present in more than when any coordination compound is present, है ना। ज़्यादा बेटर ये होगा, when any coordination compound is present in more than one polymeric form। तो यम मीन्स यहाँ पर मेटल है या फिर CO4 है, थ्राइस के बाहर 4 लगाओ। देखो 3 और 4 को इंटरचेंज किया गया है अलग अलग पॉलीमेरिक फॉर्म को एक्सप्लेन करने के लिए, बस केवल इसमें इतना ही जानना है, राइट। अब एक बात आपको नोट करके लिखना है। नोट क्या है? नोट ये हमने डिस्कस कर लिया बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, जैसे हमने शुरुआत में लिखा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ये बराबर क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है ना। तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वही क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म भी है। मेरे ख्याल से वहाँ लाइट आ गई है, देखो नोट में मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से लाइट आ गई है। चलिए बाद में घुमा करके भी मान लीजिए उसको रिकॉर्डिंग में ले रहा हूँ मैंने नोट में लिखा है कोऑर्डिनेशन पोजीशन, जैसे ड्रा करते समय हमने 6 टाइप लिखा था, है ना, लेकिन यहाँ पर 5 टाइप ही बताया, तो सॉरी, तो इसमें जो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये दोनों सेम बातें हैं, है ना, वही नोट में हमने लिखा है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म या कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये सेम बातें हैं। और हम लोगों ने डिस्कस किया आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। तो ये देख लो, मेरे ख्याल से सही आ गया सब कुछ, ठीक है। वहाँ लाइट डिस्टर्ब कर रही है।